हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 48। राधा एक फ्रीज और एक वॉशिंग मशीन एक साथ 57,300 रुपये में खरीदती है। उसने फ्रीज को 15% लाभ और वॉशिंग मशीन को 24% हानि पर बेचा और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य बताना है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर फ्रीज हो गया और यहाँ पर हमारी वॉशिंग मशीन हो गई। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि इसको पहले वाले को इसने 15% लाभ पर 15% लाभ मतलब कि 15 डिवाइड में 100 यहाँ पर कितना हो जाएगा। ये देखो 15% लाभ के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर करूँ 115 तो यहाँ पर 5 दूनी 10 5 3 15 यहाँ पर 20 रेशियो कितना आ जाएगा इसका 23 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि 24% हानि 24% हानि हो गई। 100 में से 24% की हानि होगी तो 6, 9 में से 2 गए तो कितना बचेगा 7। देखो यहाँ पे 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 2 गए तो 7 तो 76 डिवाइड में कितना आ जाएगा यहाँ पर 100। अब इसको काटो यहाँ पर कितने से जाएगा 4 एकम 4, फिर यहाँ पर 3 4 9 36, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 दूनी 8 4 पंजे 20 तो 25 डिवाइड यहाँ पर 19 रेशो कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो वॉशिंग मशीन है उसका जो अनुपात होगा 25 और 19 हो जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये कह रहा है कि देखो यहाँ पर हानि पर बेचा और दोनों का जो विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली यहाँ पर इक्वेशन को और इस वाली जो हमारी दी हुई है इसको क्या करेंगे सेम करेंगे। तो यहाँ पर 19 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 से इसमें कर देंगे। जब 19 से इसमें कर रहे हैं तो इसमें भी करनी पड़ेगी, इसमें कर रहे हैं तो इसमें भी करनी पड़ेगी। देखिए अगर मैं यहाँ पर 23 और 19 की मल्टीप्लाई करूँ, 9 3 27 का 2, 9 दूनी 18 और 2 20, यहाँ पर आ जाएगा 3 और 2 तो यहाँ पर 7, 3 और 4 तो कितना आ जाएगा 437 आ जाएगा। यहाँ पर भी 437 आ जाएगा। 19 दूनी 38 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 380 और यहाँ पर कितना आएगा वॉशिंग मशीन का। अब मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दूं एक बार, 23 की और 25 की, 25 की 75 का 7, 25 दूनी 50 और 7 57 तो कितना आ जाएगा 575 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा था कि राधा एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन एक साथ 57,300 रुपये में खरीदी। यहाँ पर देखिए इसको ऐड कर लो। ठीक है, इसको ऐड करने पर कितना आता है निकल के, अगर नहीं भी हमें ऐड करना है तब भी देख लेते हैं इसको। चलिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा 5, 7 और 8 15 का 5, 8 और 1 9। उसके बाद यहाँ पर 7 और 7 14, 3 और 3 6 1 7 और यहाँ पर 874 आ जाएगा। अब यहाँ पर राधा ने एक फ्रीज और एक वॉशिंग मशीन एक साथ 57,300 रुपये में खरीदी। ठीक है। उसके बाद इसका जो सीपी हो जाएगा कितना हो जाएगा 955 रुपये। उसके बाद ये कह रहा है यहाँ पर वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य हमें बताना है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य यहाँ पर 575 रुपये है। ठीक है। अब देखो इसको काटो, 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ पर देखो 5 एकम 5 और 4 5 नहीं 45, 5 एकम 5, यहाँ पर 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 2, 5 पंजे 25 हो गया। ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको 3 से काटो, इसको देखो यहाँ पर 3 से काटेंगे, अगर 119 की मल्टीप्लाई में 3 से करूँ, 3 3 नाम 27 का 2, 3 और 5 7, यहाँ पर 3 और 2 5 तो यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, इससे 300 टाइम चला जाएगा। इतना समझ में आ गया। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितनी आती है यहाँ पर निकल कर, चलो मल्टीप्लाई देखते हैं। फिर इसके पीछे आ जाएंगी, 3 पंजे 15 का 1, 3 और 1 4 और 3 34,500 रुपये आ रहा है। इसका क्या वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य निकल कर हमारा 34,500 रुपये आया है। ठीक है। तो इसका जो सीपी है क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं, कितना आया निकल के 34,500 रुपये। जिसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या दे रखा है यहाँ पर, इसमें ऑप्शन हमारा
सी हो जाएगा। आगे समझ में, अगर धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आ रही है तो 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, अच्छी तरह समझिए, फिर क्वेश्चन करके देखिए। पहले एक बार समझो, फिर उसको हल्के से अपने सेकंड टाइम नोटबुक में लिखो, फिर थर्ड ट्राई रिपीटेशन करो, प्रैक्टिस करो, तब ये जाके क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 देखिए हमारा क्या है। आदित्य अपने निजी संग्रह से कलाई घड़ियां 12,600 रुपए में बेचता है। पहली घड़ी में उसे 26% का लाभ होता है और दूसरी बार उसे 10% की क्या हो जाती है, हानि होती है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर एक आदित्य ने एक निजी कलाई घड़ी खरीदी, 12,600 रुपए में उसको बेच देता है। पहली बार उसको 26% का लाभ हो जाता है, दूसरी बार उसको हानि हो जाती है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लेंगे, आदित्य ने कलाई घड़ियां रुपए में बेचता है। देखो यहाँ पे उसे 26% का लाभ हुआ। 26% का लाभ मतलब कि 126 डिवाइड में 100। इसको यहाँ पर किससे डिवाइड, मतलब किससे कैंसिल करेंगे, 2 छके 12, 2 तिये 6 और यहाँ पर 2 पंजे 10, 0। तो यहाँ पर पहले 50 में, दूसरी बार उसको 63 में। ठीक है, घड़ी 1 और घड़ी 2। उसके बाद यहाँ पर उसको 10% की हानि हो जाती है। 100 में से 10% की हानि हो गई, कितना बचा, 90%। परसेंट हटाएंगे नीचे, डिवाइड, तो यहाँ पर कितना था 9, फिर कितना 10, पहले 10 था, फिर कितना हो गया घटकर 9। अब देखो दोनों को हम इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के लिए इसमें यहाँ पर अगर मैं देखो इसको मैं कैसे इक्वल कर सकती हूँ, देखो दिमाग लगाओ, इसको कैसे इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखो अगर इसमें मैं 9 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूं, 63 से यहाँ कर दूं, तो दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल आ जाएगी। जब यहाँ पे 9 कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 9 से करेंगे, यहाँ पर भी 63 से करेंगे। तो 9 पंजे 45, 450 तो ये आ गया। इस घड़ी को यहाँ लिख लेते हैं हम, कितना आ जाएगा 450, यहाँ पर कितना आएगा 630। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 9 3 27 का 7, 2 9 छके 54 और 2 कितना हो गया 56। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 567। यहाँ पर इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 63 इंटू 9 और यहाँ पर 9 इंटू 63, तो कितना आ जाएगा 567 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखो, देखिए अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आएगा 0, यहाँ पर 8, ये 1080 आ गया। यहाँ पर 7 और 7 14, उसके बाद 6 और 6 12 और 1 13, 10 और 1 11। उसके बाद हमें बताना है कि कुल उसको लाभ या हानि हुआ। उसने 1080 में क्या किया, खरीदा, और 1134 में उसने बेचा। तो 1134 1080 माइनस कर दो, यहाँ पे 4, 13 में से 8 गए तो 5। तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, यहाँ पर बताइए 54 का। कितने पर, 1080 पर, इंटू में 100% आ जाएगा। यहाँ पर 1 0 से ये कैंसिल, 54 से ये 2 बार जाएगा, 2 से ये 5 बार जाएगा। तो उसको यहाँ पर कितना हुआ, 5% का क्या हो गया, गेन, मतलब कि उसको 5% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, बताइए, गेन ऑफ 5%। तो इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, यहाँ पे क्या है, 2 घोड़े रुपए 1920 रुपए प्रत्येक की दर से बेचा जाता है। एक को 20% हानि, दूसरे को 20% लाभ होता है। उसके बाद कह रहा है कि कुल कितने रुपए का लाभ या हानि होगी, इसका वैल्यू हमें बताना है। चलिए देखिए, देखिए यहाँ पर हॉर्स 1 और घोड़े 2। यहाँ पर ये कह रहा है कि 20% की इसको हानि होती है। 100 में 20% की हानि होगी, कितना बचेगा 80%, नीचे आ जाएगा 100। यहाँ पर 4 और ये 5, पहले कितना था 5, अब कितना हो गया 4। 20% लाभ की बात कर रहा है। 100 में 20% लाभ हो गया, कितना हो गया 120%, हटाएंगे नीचे 100, तो ये 6 और ये 5, पहले कितना था 5, अब कितना हो गया 6। अब देखो दोनों को इक्वल करेंगे। दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ से 3 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 2 की कर दो, ताकि दोनों क्या आ जाए इक्वल। यहाँ पर 3 की भी होगी, यहाँ पर कितनी होगी 2 की। तो देखो यहाँ पर हॉर्स 1 हॉर्स 2, यहाँ पर ये 15 आ जाएगा, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 12 और ये 12। अब इसको ऐड करते हैं, कितना हो गया टोटल 25, यहाँ पे कितना हो गया 24। 25 में खरीदा, 24 में बेचा। लॉस कितना हुआ उसको 1% का, कितने का 1%, कितने पर 25 पर, इंटू में 100% आ जाएगा। 25 चौके 100, तो इसको जो लॉस हुआ, लॉस ऑफ
4% का, कितने का हो गया लॉस, इसको 4% का हो गया। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा यहाँ पे बताइए, इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए यहाँ पे क्या है, एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि तथा दुकान पर 20% का लाभ हो रहा है। कुल सौदे का परिणाम कितना है वो हमें बताना है। देखिए यहाँ पर कितना कह रहा है कि 20% की हानि और 20% का ही लॉस। तो यहाँ पर 20% की हानि हो गई और 20% का लॉस डिवाइड में 100, एक जीरो से ये कैंसिल, यहाँ पर 4% आ गया टोटल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि 20% का लाभ हुआ उसको। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 20% का लाभ और 20% की हानि हो गई। मकान पर 20% की हानि मतलब 100 में से 80% मतलब बचा, 20% हानि हो गई। तो यहाँ पर कितना आएगा बताइए, इसमें क्या कह रहा था, ये 20% लाभ और 20% हानि हो गई, टोटल 100 में से 4% का हानि हो गई, कितना बचा 96% बच गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा था कि मकान को उसने 2 लाख में बेचा। मकान को कितने में बेचा 2 लाख में। तो यहाँ पर ये कितना निकल के आया 96 × में। इसका जो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट एंड लॉस जब हमने निकाला था वो कितना आया 4% आया है निकल के। तो देखो इसको यहाँ से कैसे करेंगे, 4 एकम 4, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 4 दूनी 8, फिर 4 चौक 16, ठीक है। यहाँ पर 2 से ये 12 बार गया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा रुपए 1/12 लाख का क्या हो जाएगा इसको। अब मुझे बताइएगा नेगेटिव में आता तो क्या होता है यहाँ पर बताइए, अगर नेगेटिव में आ जाता तो लॉस होता, पॉजिटिव में आया तो क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो इसमें जो यहाँ पर, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर ये प्रॉफिट नहीं होगा, यहाँ पर लॉस हो जाएगा, क्या होगा लॉस, क्योंकि देखो यहाँ पर उतना ही प्रॉफिट उतना ही लॉस हुआ है। तो यहाँ पर इसको जब हमारा 100 में से 4% लॉस हो गया तो 96% बच गया। ये सारी किसकी बात कर रहा है लॉस की। तो यहाँ पर हमारा 1/12 लाख रुपए का क्या हो गया लॉस हो गया, 1/12 लाख रुपए का हमारा क्या हो गया यहाँ पर लॉस। देखो दोबारा समझो, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। देखिए यहाँ पर ये कह रहा था कि यहाँ पर 20% का लॉस और 20% प्रॉफिट हो गया, हमने यहाँ पे 20-20 करके डिवाइड कर दिया 100 से, टोटल 4% का लॉस हो गया। 100 में से 4% का लॉस हो गया, कितना बच गया 96%। अब 2 लाख पर 96 का इंटू बाय 4% लॉस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा टोटल हमारा निकल के 1/12 लाख लॉस आ जाएगा, जिसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए धीरे धीरे समझिए क्वेश्चन को, फिर करने की कोशिश करिए, 1 से 2 बार इसको रिटर्न फॉर्म में लिख के देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखो, विजय एक फ्रीज और एक वॉशिंग मशीन एक साथ 38,200 रुपए में खरीदता है। उसने फ्रीज को 15% लाभ और वॉशिंग मशीन को 24% हानि पर बेचा और दोनों का विक्रय मूल्य क्या है समान है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य बताना है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया फ्रीज और यहाँ पर वॉशिंग मशीन हो गई। देखो 15% लाभ मतलब कि 115 हो गया, नीचे कितना आ गया 100, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यहाँ पर हो गया 20। पहले 20 में खरीदा और 23 में बेच दिया। यहाँ पर सीपी और एसपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य और यहाँ पर एसपी हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि 24% हानि, 100 में से 24% की हानि हो गई तो कितना बचा 9 में से, देखो 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 2 गए तो 7, कितना बचा 76, डिवाइड में कितना आ जाएगा 100, 4 एकम 4, 4 नीम 36, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो यहाँ पर पहले 19 में 25 में खरीदा, 19 में बेच दिया। अब देखो अब हमें दोनों को क्या करने का इक्वेट करने पड़ेंगे, दोनों क्या करने पड़ेंगे सेलिंग प्राइस इक्वेट। देखो ये कह रहा है ना दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो इसको 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 23 से, तो 19 से यहाँ भी होगा और 23 से यहाँ भी होगा। 19 दूनी 38, 380 हो गया, 25 दिए 75 का 5 7, 25 दूनी 50 और 3 7, 57 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 23 की और 19 की और कर दो, 9 3 27 का 2, 9 दूनी 18 और 2 20, यहाँ पर कितना आएगा 3 और 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा ये 2, तो यहाँ पर आएगा 7, 3 और 4, 437 रुपये आ जाएगा। यहाँ पे 437 यहाँ पर आ गया, देखो यहाँ पर कितना आ गया 437, तो यहाँ पर आ गया और 437 ही यहाँ पर आ गया, दोनों की आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा, इसको ऐड कर लो। यहाँ पर 5 आ जाएगा, 8 5 7 8 और 7 कितना हो गया 15,
8 और 1 9, तो यहाँ पर ऐड करेंगे 7 और 7 14, 6 और 1 7 और 874 रुपये तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हमारा यहाँ पर कितना होगा। देखिए यहाँ पर इसने जो वॉशिंग मशीन और फ्रिज दोनों कितने में खरीदे, 38,200 रुपये में खरीदे। ठीक है, यहाँ पर इसको जो लॉस हो जाएगा यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 955 में से 874 जाएंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 15 में से 7 गए तो 8 बचेगा और यहाँ पर ये 81 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, कितना बच जाएगा यहाँ पर, देखो पहले यहाँ पर क्या है, सीपी कितना था 955 रुपये का इनटू में, यहाँ पर इसने पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हमारा वॉशिंग मशीन का, यहाँ पर कितना है 575 रुपये, 575 रुपये। इसको 5 से काटो, 5 एकम 5, 4 5 राम 45, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 5 पंजे 25। ठीक है, ये 2 नाम 18, एक ये कितनी बार जाएगा, इससे 2 बार जाएगा तो 200 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 200 की और 115 की मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर 0 2 0 आ गए, 2 पंजे 10 का 1, 2 और 1 3 और यहाँ पर 2, कितना आ जाएगा 23,000 रुपये। क्रिया मूल्य कितना आ गया इसका, 23,000 रुपये आ गया। इतना समझ में आ गया, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर कितना होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।